भारत में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 87,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन भी 2,89,99,000 से बढ़ गए। एक रोज में 5,500 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 17 करोड़ 42 लाख से बढ़ गई। सेहतमंद होने वालों की तादाद भी 15 करोड़ 74 लाख से तजावुज। रेलवे मुलाजिम ने अप्रैल में नाकारा ट्रैक की रिपोर्ट और तस्वीर डीएस सक्खर को भिजवाई। ट्रैक की फिश प्लेट्स टूटी हैं, नट बोल्ट गायब और ट्रैक हवा में झूल रहा था। ज़राए के मुताबिक डीएस तारिक लतीफ़ ने रिपोर्ट नज़रअंदाज की और 35 दिन की ताख़ीर से हेडक्वार्टर भिजवाए। $92 न्यूज बिछड़े हुओं की आवाज बन गया। ट्रेन बाद लापता होने वाले 2 बच्चों को वालिदैन से मिला दिया। कराची की एक फैमिली के 6 अफराद, इसी फैमिली की 2 बच्चियां और 2 बच्चे लापता हुए। मां और 2 बच्चों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद ताहाल लापता। ट्रेन बाद पाक फौज और सिंध रेंजर्स की भी इमदादी कार्रवाइयों में शिरकत। डीजी रेंजर्स सिंध और जीओसी पनुआकिल का जगह का दौरा। ISPR के मुताबिक डीजी रेंजर्स और जीओसी ने जाए पर रिलीफ के कामों का जायजा लिया। पनुआकिल में रिलीफ कंट्रोल सेंटर कायम। इमदादी काम, रिलीफ और रेस्क्यू कोशिशों की तकमील तक जारी रहेगा। ट्रेन के मामले की छानबीन करूंगा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि एक शख्स की करप्शन के बायस इतना बड़ा नुकसान हुआ। हर साल होते हैं, मट्टी पर ट्रैक डाला गया था। वजीर आजम से कहेंगे ML1 नहीं तो नया ट्रैक बनाएं, वरना रेलवे बंद कर दे। वजीर आजम का ट्रेन पर अफसोस का इजहार। जामे इंक्वायरी और सेफ्टी की खराबियों की तहकीकात का हुक्म। वजीर रेलवे का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। हॉस्पिटल में की आयादत की। रेलवे का अफराद के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख इमदाद का ऐलान। को 50,000 से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्रेन की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं मौजूदा दौर ट्रेन के हक का दौर साबित हो रहा है। सक्कर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक खराब। रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत बरती गई। मरियम नवाज ने कहा कैसे और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं। 3 साल में 8 बड़े ट्रेन के बाद भी गफलत मानने को तैयार नहीं। ट्रेन अपोजिशन का वजीर आजम और वजीर रेलवे के इस्तीफों का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में हुकूमत के अलावा नून लीग पर भी तनकीद। एहसन इकबाल के मुताल्लिक कहा नारोवाल के मेंबर को कद के हिसाब से बुलाना चाहिए। ये कागजी ओहदेदार है, ऐसे क्यों बात कर रहा है। एहसन इकबाल ने कहा जब रेलवे का डेवलपमेंट फंड खत्म कर दिया जाएगा तो इदारा अपना निज़ाम किस तरह चलाएगा। कौमी असम्बली में वुज़रा की तकरीरों के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने कहा रेलवे की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी है। 2008 से 18 तक सियासी भर्तियां करके इदारों को नचोड़ा गया। ऑरेंज ट्रेन पर 300 अरब ना लगाया जाता तो पैसा रेलवे पर खर्च होता। मुराद सईद बोले हकने के लिए साबिक हुकूमतों ने क्यों इकदाम नहीं किए। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने माली साल 2021-22 के लिए 2,102 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। 4 वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में विफाक का 900 अरब और सूबों का 1,202 अरब का शेयर होगा। आइंदा माली साल के लिए शरई नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर।
वजारत इत्तलात का स्पोर्ट्स नशरियात के लिए भारतीय कंपनी से मुआहदों पर गौर। ज़राए के मुताबिक आज विफाकी काबीना के इजलास में मामले पर गौर होगा। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2020 के तहत भारतीय कंपनीज के साथ मुआहदों पर पाबंदी आयद है। काबीना की मंजूरी की सूरत में पीटीवी और भारतीय कंपनीज में स्पोर्ट्स नशरियात के मुआहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी हममंसब बोरिस जॉनसन में टेलीफोनिक राबिता। FATF, अफगान अमन अमल, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस, माहौलियाती तब्दीली, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत। इमरान खान ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकालने के लिए नजरसानी पर जोर दिया। कोरोना से निमटने और मुआशी इस्तेहकाम पर फोर्ब्स का पाकिस्तान के लिए इजहार सत्ताइश। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान दानिशमंदाना पॉलिसी से मईशत की बहाली में कामयाब रहा। उम्मीद है मईशत 2021 में तकरीबन 4% शरह से तरक्की करेगी। ज़राअत की शरह नमू 2.77%, सनती शोबे की 3.57% है। पाकिस्तान में फ़िकस आमदन भी बढ़ेगी। बच्चों को इंसिदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसिदादे पोलियो का आज दूसरा दिन। वज़ीर आज़म ने बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स बराए इंसिदादे पोलियो का इजलास भी हुआ। किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दिफाई चैंपियन नडाल ने चौथे राउंड में इटली के जानिक सिनर को स्ट्रेट सेट से शिकस्त दी। सर्बियन स्टार जोकोविच को 19 साला लोरेंसो मोसिती ने नाको चने चबा दिए। पहले 2 सेट मोसिती, अगले 2 जोकोविच ने जीते। आखिरी में मोसिती रिटायर हो गए। आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ की रकम और गर्दिशी कर्जों की अदायगी पर आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ डेडलॉक बरकरार है। IMF का अदायगियों के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे पर इसरार। गर्दिशी कर्जे से निमटने के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में फिलफौर 50 पैसे इजाफा करना होगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ की रकम और गर्दिशी कर्जों की अदायगियों पर IMF को न मना सकी। ताहाल डेडलॉक बरकरार। 1400 अरब रुपए का रिलीफ और 2400 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा एक ही माली साल में देना मुश्किल टास्क बन गया। IMF बिजली की कीमतों में इजाफे के ऐलान पर बजिद। बजट कमेटी की राय के मुताबिक रिलीफ की रकम 1400 अरब रुपए से 900 अरब रुपए तक कम करने से काम नहीं चलेगा, जबकि गर्दिशी कर्जे से निमटने के लिए फी यूनिट कीमत में फिलफौर 50 पैसे इजाफा करना होगा। इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अक्टूबर और जनवरी में बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 से 8 पैसे का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन फिलफौर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामुमकिन है।